और जो लोग इंशाअल्लाह में ज्वाइन करेंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की महफिल का मकसद यही जो है वो ये है कि पूरे साल जो हमने मेहनत करी शेड लाइब्रेरी जो मेहनत करी जितने स्टूडेंट्स यहाँ से और IT प्रोफेशनल्स हमारे जो यहाँ से निकले हैं और डिफरेंट जगहों पर मौजूद है, तो हम सबके लिए एक मौका है कि हम जितने भी लोग हैं जो कभी शेड लाइब्रेरी से मुंसलिक हैं या फिर उस इदारे को छोड़कर और किसी अच्छी जगह पर मौजूद है तो एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर उस्मान का कि उन्होंने इस तरह से मौका फराहम किया, न सिर्फ शेड्यूल लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि IT प्रोफेशनल्स के लिए भी, ताकि वो हमारे मेंटोर जो मौजूद हैं उनको हम सुन सकें और उनकी बातों से फ़ायदा हासिल करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला की बाबत नाम से। मैं दावत देना चाहूँगा तिलावत कुरान पाक के लिए जनाब मोहम्मद अमजद को के वो आए और तिलावत कुरान पाक पेश करें। وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तो हम प्रोग्राम की असल इसकी तरफ चलते हैं। शेड लाइब्रेरी के एनुअल देखा जाए तो ये एक एनुअल इवेंट है, लेकिन शेड लाइब्रेरी का जो आगाज़ है वो 2011 में दिसंबर में, और इस एक छोटे से कमरे में सर उस्मान और उनकी टीम ने इसका आगाज़ किया और कोई भी इदारा ऐसे ही नहीं कर सकता, उसके लिए दिन रात भाग दौड़ और मेहनत करनी पड़ती है। और आज तकरीबन 14 साल में ये इदारा इस नतीजे पर पहुँच चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 5000 IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग मिल चुका है और 20 कंट्री से ज़्यादा यानी 20 ममालिक से ज़्यादा ये IT प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग के लिए भेज चुका है और हर जगह पर IT प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। उसका जीता जाता सबूत आपके सामने मैं खुद मौजूद हूँ, जो खुद एक शेड लाइब्रेरी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे
खुशहाल हूँ कि हमारे साथ सर्वमान मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर शेडल क्लाउड, फाउंडर एंड सीईओ शेडल आईटी अकेडमी। सर्वमान के लिए बुलाने से पहले बस यही कहूँगा कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग के बीच, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग के बीच, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना। आपकी बहुत सी तारीफों में सर्वमान। टाइम में से हमने रखा था साल कुछ करके वो आगे थे, कुछ लड़कों से तो नमाज से पहले मीटअप हो गया था और कुछ लोग अभी आ भी रहे। तो ये कुछ चीज़ कोशिश करें ज़िंदगी में कि टाइम का प्यार रखें। जो लोग आ गए कोई बेनिफिट ये मिला कि हमारी एक छोटी सी नशिश हो गई नमाज से पहले, तो एक तो टाइम का प्यार रखा करें। दूसरी बात यह है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं आज के सेशंस के हवाले से, उसमें लोग अभी आएंगे और आपके पास एक मौका है। मैंने कुछ और इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया है, आप उससे क्वेश्चंस करें। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे हम 10 साढ़े 10 तक इसको रैप अप करें। मकसद इस मीटअप का ये होता है कि यार हम पूरे साल का एक त्यौहार आपके सामने रखें और पूरे साल जितना भी हमने काम किया है, जो भी चीज़ें की है, वो आप लोगों को बताएं, आपको इंकरेज करें, मोटिवेट करें कि शेरदिल आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। और शेरदिल सिर्फ अकेडमी नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ उसका अकेडमी समझते हैं। शेरदिल कंसल्टिंग कंपनी भी है, सर्विस प्रोवाइडर जो कि मिडिल ईस्ट की मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। फिर हम इंशाल्लाह आज के सेशन से ना सिर्फ गेस्ट रहेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं और भी मैनेजमेंट डायरेक्टर कर रहे हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे जो कि मैट्रिक और इंटर में हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और वो कैसे क्लाउड डेवऑप्स के अंदर काम करते हुए हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमने 2025 में क्या क्या काम किए हैं ताकि थोड़ा सा भी आइडिया हो। 2025 के अंदर हमने ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 1000 के करीब स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है 20 ममालिक के अंदर, ठीक है। और हमारी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं 99% ट्रेनिंग्स होती है वो लाइव ट्रेनिंग्स होती है। और वो लाइव ट्रेनिंग्स का फायदा क्या होता है कि लाइव ट्रेनिंग्स का फायदा ये होता है कि आप उसके अंदर इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के हैंड्स ऑन सीखते हैं, जो कि आप वीडियोस में नहीं सीख सकते। मैं ये चीज़ खत्म करके वीडियोस में भी लेके जा सकता था अपनी अकेडमी में, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपको लाइव सेशंस नहीं मिलते, आपको यूज केसेस नहीं मिलते, आपको इंडस्ट्री के वो सॉल्यूशंस नहीं मिलते जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और मेरा आपके साथ एक अर्ज है, एक मकसद है, वो ये है कि मैं किसी तरीके से आपको अपनी टीम का पार्ट बनाऊँ या आपको अपने उन कंपनीज के साथ लिंक करवाऊँ जो मेरे साथ इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, दूसरी कंपनीज के लोग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर। मुझे हर दूसरे दिन से किसी न किसी कंपनी से कॉल आती है फॉर डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर, लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि आपको उस लेवल पर तैयार ही नहीं होते कि मैं आपको आगे रेफर कर सकूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ट्रेनिंग कर लेते हो, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद प्रॉब्लम आता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने कंटिन्यूसली लैब्स परफॉर्म करनी है, डिफरेंट यूज केसेस परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिज़ाइन करना है, उसके अलावा अपने आप को मार्केट करना है जो आप लोग नहीं कर रहे हो। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर आपको बताया, तो हमारे जो 800,000 स्टूडेंट्स पढ़ के निकले उसमें से तकरीबन लास्ट ईयर मैंने कोई 20-25 स्टूडेंट्स को अपने पास हायर किया। उन 20-25 स्टूडेंट्स में से तकरीबन 6 से 8 मेरे पास जॉब्स हो गए सैलरी में, वो आए थे 20-30 हज़ार रुपये और गए 3 से 4 लाख रुपये एक साल में, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन आपको उस हवाले से अपने आपको तैयार करना है। इसी को देखते हुए हमने 2025 में एक न्यू लर्निंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जो पाकिस्तान में पहले लगा के वो लर्निंग सुना होगा, हमने उसका बड़े डिक्रीशन किया है वो लर्निंग। वो लर्निंग के अंदर क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं हमारे पास आओ, भले 3 घंटे हो, पूरा दिन कोई जॉब है सिर्फ बोलने के लिए आ रहे हैं, कोई जॉब वाला है और रात में आ रहे हैं, कोई नाइट जॉब करके सुबह आ रहे हैं, टाइम आपको खुद निकालना है। 3 घंटे 5 घंटे हमें दें, हम आपको 6 महीने में तैयार कर देंगे। क्यों? क्योंकि सुबह या शाम में वर्किंग डे हमारे पास कंसल्टेट कर रहे हो, हमारे पास रियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स का पार्ट आपको बनाएंगे, डिफरेंट टास्क आपको देंगे और उन टास्क की मदद से आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे खाली 4-5 लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं जो हमारे को लर्निंग का पार्ट है। आप इवेंट के दौरान इनसे मिल सकते हैं कि वो बैठे क्लास में बैठे वो सभी बैठा हुआ है, इस तरह नदी मॉल में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, हुए नहीं है अभी कर रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे यहाँ पे अभी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह जो ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपने आप को, बल्कि हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं।
मकसद ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो 1000 के करीब हमने स्टूडेंट्स को उसमें ट्रेन किया। उसके अलावा हमने तकरीबन 4 ममालिक के अंदर जाके फिजिकल ट्रेनिंग डिलीवर की, जिसमें इराक, सऊदीया, ठीक है, दुबई और यूएस, ये 4 आपको मैंने कवर किया। ठीक है, इसके अलावा इस साल हम मजीद ट्रेनिंग्स को कवर करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी गति रही है। उसके अलावा हमने फर्स्ट टाइम सीसा लॉन्च किए, सब जैसे बैठे हुए बाहर है, ठीक है। सीसा के साथ साथ हमने मल्टी क्लाउड के साथ गोल्डन बैच लॉन्च किया। पहले वीकेंड में चलता था, कुछ लोगों के पास वीकेंड पे टाइम नहीं था, तो उन्होंने वीकडेज में ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो हमने वीकडेज में ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रखे हैं। आपसे सिर्फ एक चीज़ हमें चाहिए, वो ये है कि कमिटमेंट। आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस देखने से अगर आप ये समझ लो कि आप क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा भी खर्च करना चाहते हैं अपनी रिसोर्सेज बढ़ाने में। अभी शायद आपसे भी बात हुई, एक दो लोगों से और मेरी बात हुई, जब क्लाउड के आप लोग लैब्स करते हैं, क्लाउड के कोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपने अपना अकाउंट बनाना है और उस पर लैब परफॉर्म करना है। उसके लिए जेब से पैसे निकालने होंगे आप। जब तक आप जेब से मेरे में पैसे नहीं निकालोगे, ये समझोगे कि पैकेट टेंशन की तरह आपके लैपटॉप में चला चल जाएगी, तो गलत। आपके बराबर वाला आगे आपसे आगे निकल जाएगा और ये पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे इंडस्ट्री से। तो जितना पैसा अपने ऊपर लगाओगे उतना रिफंड आपको मिलेगा। यह आपके ऊपर है, ये पैसा भी आपका, टाइम भी आपका, कैरियर भी आपका। ठीक है, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से मुझे जाऊँगा 10 मिनट के बाद जो बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा, मैं वैसे कैरियर स्टार्ट करूँ। तो ये कंसिस्टेंसी मांगती है चीज़। डेली सुबह उठना है, ठीक है, अपने लाइफ को बेटर करना है, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा लर्निंग करना है। मेरे पास ऐसे लर्निंग निकले जो आज 6 से 7 लाख रुपये का है। वो 9 to 7 जॉब करते थे, 7 बजे के बाद मेरे पास आता था, वो लड़का काम सीख करता था, फिर रात 11 बजे दोबारा महीन जाता था, उसका घर वापस, फिर सुबह फिर आ जाता था, फिर सुबह जॉब करके फिर आ जाता था। ये इसके मेंटली शेप नहीं किया, साथ में मैंने उसको जॉब दी थी, क्योंकि मेरा जॉब आ गई। तो अगर आप में से कोई इतना पैशनेट है तो मेरे ऑफिस उसके लिए खुले हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट पैशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हमारे पास अक्सर चलते रह के आते हैं सीखते हैं, 95% ऐसी बीच में चले जाते हैं, सर समझ नहीं आ रहा, कोर्स महंगा है, कोर्स सही नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जो मकसद देख रहा है, क्योंकि आपको कंफ्यूज। जब आप कंफ्यूज हो, आपका बात डिफाइन नहीं कि आपने करना क्या है, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आपने करना मल्टी क्लाउड नहीं, सिंगल क्लाउड करके आपको इंडस्ट्री में जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, बाकी जो लोग यहाँ आए वो भी आपको यही बताएंगे, क्योंकि वो उससे बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो सऊदी मार्केट में गूगल क्लाउड चल रहा है, मैं गूगल के साथ काम कर रहा हूँ, अलीबाबा के साथ मुझे 4 साल हो गए सऊदी मार्केट में काम करते हुए। यूएस कनाडा में AWS और Azure पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा आपका क्या नाम है, हुआवे क्लाउड है, ऑरेकल है। आपको डिफरेंट क्लाउड इसलिए सीखने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह की मार्केट डिफरेंट है। आप जैसे बहुत लोग हैं पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं, या खाली सारी चारों जब पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं तो पाकिस्तान से बाहर की रिक्वायरमेंट भी समझनी होगी आप। इसीलिए हमने 2025 के अंदर सारे कोर्सेज को मल्टी क्लाउड कर दिया, सिंगल क्लाउड का तकरीबन हमने खत्म कर दिया। उसका रीजन क्या है, हम भी चाहते हैं आपका टाइम और पैसा बर्बाद करें। हम चाहते हैं कि आपको इस लेवल की स्किल में कि आप जब इंडस्ट्री में जाए ना तो आपको कोई रिजेक्ट कर दे, आप पहले ऑप्शन पे खाए हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन अपनाने होंगे, जो ऑप्शन हमने आपको दिए हैं और जो बात हमने आपको दिया। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने ई लर्निंग लॉन्च किया 2025 में। पाकिस्तान का पहला मल्टी क्लाउड ई लर्निंग पोर्टल 2024 के आखिर में बन रहा था, 2025 के जुलाई में हमने लॉन्च कर दिया। जैसे यूडमी है, EDX है, कोर्सेरा है, वैसे ही ये पोर्टल ये हमारे दुबई का स्टार्टअप है, जिसको हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया। इसके अंदर सारे मल्टी क्लाउड के कोर्सेज मौजूद हैं। आप में से किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है या वो कोर्स ऑफर नहीं हो रहा, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं ऑफर नहीं हो रहे, जैसे टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, एडवांस नेटवर्किंग है, ये कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सेल्फ बेस पे। पहले गूगल ड्राइव पे मिलते थे, अब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप जाएँ ऑनलाइन में खुद परचेज करें, खुद पेमेंट सबमिट करें, खुद आपका प्रोडक्ट स्टार्ट करें, हर चीज़ वन विंडो सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा हमने आज की इवेंट के अंदर एक ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि वो रिसर्च से रिक्वायरमेंट आ रही है। हमारा 17 जनवरी से मल्टी क्लाउड का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जिन लोगों ने रजिस्टर करा है, अगर आज आप उसकी फीस वगैरह पेमेंट वगैरह सबमिट करते हैं तो आपको ना सिर्फ 5% हम डिस्काउंट
साउंड नहीं है इसी मिनट की वजह से, बल्कि एक और सीन लड़ने का आपको मूवी फील मिल जाएगा। ये आज की कोर्स हमने इससे निकाली ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन रहे को हम जगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने लोग अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करते हैं और अपने बात को 2026 के लिए तैयार करते हैं। आज हम 2026 के जनवरी में करेंगे, पूरा साल हमारे पास मौजूद है, वो पूरा साल हम आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने उसको माइलस्टोन्स को सेट कर सकते हैं और माइलस्टोन्स को सेट करने के बाद उसको मंथ वाइज और वीक वाइज होकर पूरे साल को कवर कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं ये बात बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आज आपने जनवरी में मल्टी क्लाउड शुरू किया, दिसंबर तक 95 से 99% चांस है कि आपकी जॉब मिलेगी। रिक्वायरमेंट को पूरा समझते हैं वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो नहीं समझते, जो बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते और बाद में क्या होता है, सर मार्केट में जॉब है, मार्केट में जॉब है, लेकिन आपके लिए कि आप उस वैल्यू दिला, आप सोचें कस्टमर आपको पैसे क्यों देगा, बैंक कंपनी रन कर रहा है, वो सर्विस दे नहीं सकते, सिंपल सी बात। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, हमारे पास सऊदी क्योंकि सऊदी में तो सही इरादा है 2026 में शायद बैठने आ जाए अलीबाबा की जॉब भी हो 30,000 से ज़्यादा है। मैं खुद से प्रोजेक्ट से अलीबाबा के साथ काम कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट इनके नहीं है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोई खाली एडवर्स का है, कोई खाली अलीबाबा का है, कोई खाली गूगल का है। आपको ये एडवांटेज है कि अगर आप मल्टी क्लाउड करते हैं, किसी भी क्लाउड की जॉब आपको आती है ना, आप किसी भी रिजेक्ट नहीं होगा, आप किसी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे मल्टी क्लाउड स्टार्ट करें। मैंने पीछे सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें रखवाई हैं, किसी को भी कोर्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछ सकता है, बाकी इन सारे सेशन से आकर मैं आपको सब बता देता हूँ। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी शेयरिंग लाइफ के स्टूडेंट था और उसी मंजिल को पाई जिस तरह से सर ने कहा और सर की बातों पर अमल किया। मूविंग ऑन टू द प्रोग्राम, मैं खुशनसीबी हमारी कि हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑफ कवेरा सॉल्यूशन मौजूद है और हेड ऑफ आईएस। मैं बताना चलूँगी कवेरा सॉल्यूशन जो है एक इमर्जिंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और ये 2000 से अपना काम कर रही है। तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मिस्टर फराह हुसैन शाह मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सर आप प्लीज आएँ और हमारे स्टूडेंट्स को और आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी बातों से सीख करें। बहुत करेंगे सर। ख्याल से पिछले साल भी हमारा पहले दिन से ही जब से उस्मान हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, तो मेरे साथ भी हैं और काफ़ी टाइम से हम एक साथ वर्किंग भी कर रहे हैं। तो हर ही मीटअप में तकरीबन हर साल पहले साल से हम साथ हैं, आप लोगों के साथ करना होती है। पिछले साल भी मैं आप लोगों के पास आया था, आप लोगों से बात की थी, कुछ क्वेश्चन छोड़ के गया था, कुछ चीज़ें बता के गया था कि इस तरह से आप आगे लेके चले। अच्छा, अभी लास्ट मुझे जब कॉल आई उस्मान की तरफ से कि हमने आना है तो कोई टॉपिक या कुछ चीज़ बता दें, तो मैंने कहा टॉपिक नहीं बल्कि कोशिश ये करते हैं कि कुछ जनरल चीज़ों पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के सारे आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और माशाल्लाह उस्मान जो है बहुत डिटेल चीज़ों को समझा सकते हैं। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों पर बात करूँगा, लिमिटेड टाइम आप लोगों का लूँगा। एक तो चीज़ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले उस्मान बता रहे थे कि आपने होता क्या है कि स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लर्निंग स्टार्ट करते हैं और बीच में से ड्रॉप करके चले जाते हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? कभी ये गौर करें आप लोग कि इसकी वजूहात क्या है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छोड़ दी हैं, नंबर बन गए, जो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझा सकूँ और आप लोग इस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नंबर वन ये कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है फोकस। हमें फोकस रखना है और हमारे इर्द गिर्द जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो लोग होते हैं। नंबर वन एक एवरेज पर्सन होता है जो कि मल्टीटास्किंग होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में काम कर रहा होता है, मोबाइल उसके हाथ में, उसने
और भी डिफरेंट काम करने हैं, तो वो एक एवरेज पर्सन है। एक शख्स है जिसको पता है उसको ये काम करना, उसने अपने टास्क पे फोकस किया होगा, वो एक गुड पर्सन होगा और एक लिमिटेड चीज़ों में वो काम कर रहा होगा और वो अपने टास्क पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा। और एक होगा जो कि उसने अपनी जिंदगी का पूरा महवर जो है वो एक खास चीज़ पे गोल में फोकस किया होगा। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं और अभी आपको मेरे ख्याल से को देख रहा हूँ वो स्टूडेंट्स से ऊपर की पोजीशंस पे है और वो जो है वो अपनी अपनी जॉब्स में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी तो उनकी इस तरह से मतलब कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो जो फोकस है आपका और स्पेशली अपनी लाइफ से कि लाइफ में कोई एक चीज़, कोई एक गोल अपना फोकस बना लें, अपना एक गोल सेट कर लें। उस गोल को जब आप हमेशा उस गोल में सोचते रहेंगे, उस गोल के साथ ही कनेक्ट रहेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी ये वाली चीज़ नहीं होगी कि एक चीज़ स्टार्ट करी आपने और उसको बीच में से ड्रॉप करके आप चले गए। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि आप कभी कोई ऐसी रॉन्ग चीज़ पे स्टार्ट ही नहीं करेंगे, कोई रॉन्ग चीज़ आप रनिंग स्टार्ट ही नहीं करेंगे। आपने क्या एक ही चीज़ फोकस करनी है, इसी चीज़ पर रहना है। मेरी जो लाइफ का पूरा गोल है वो ये चीज़ करना है, राइट? आगे सीईओ बनना है या आपने मल्टी क्लाउड एक्सपर्ट बनना है, तो आप उसको जो है फोकस कर लेंगे और आप मल्टी क्लाउड पे ही काम कर रहे होंगे, उसी की लर्निंग कर रहे होंगे, इधर उधर नहीं जाते होंगे कि आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो या कुछ और कर लो, आप उस चीज़ को ही फोकस कर रहे हो। अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया उस्मान ने कि ये बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को देखें ज़रूर, लेकिन फोकस अपना जो है ना वो एक खास चीज़ बनाने अपनी और आज ये ले जाए यहाँ से बात कि हमने फोकस जो है ना वो अपना रखना है जिंदगी में। और एक जैसे कहते हैं ना कि अगर तीन तारीख की बात की जाए तो वो कहते हैं कि आपने एक को फोकस करना है, तो आपने एक फोकस रखना है कि बच्चों की पढ़ी अपनी जिंदगी को पूरा चलाना। ऐसा नहीं है कि आप मुख्तलिफ कोर्सेज में चले जाएँ और फिर बात सोचें कि आपने स्टार्ट तो कर लिया, फीस भी देती लेकिन मज़ा नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं, पैशन ही नहीं, आप अपना पैशन बनाया जो आपको अचीव करना उसको पैशन बनाया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते और कोई फेलियर कोई आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर फेलियर है भी तो वो आपका सक्सेस की फर्स्ट स्टेप है, ये ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आपने अगर फेल हो गए तो आप बैठ गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कुछ चीज़ पे आप किसी जगह पर आपको फेलियर मिला और आप बैठ गए, आपने कहा मैं तो अब फेल हो गया, इससे आगे जा नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता। हमारी भी तकरीबन मुझे 22 साल हो गए फील्ड में, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि हमने कुछ चीज़ों पे आगे बढ़े लेकिन वहाँ पे फेलियर मिला, तो हम रिटर्न होकर हमने दूसरे तरीके से स्टार्ट किया उसको। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से यही चीज़ रहेगी कि यार हम कोई चीज़ एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम पीछे चले जाएंगे। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ले अपनी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमने अपनी लाइफ में जो है ना 5 चीज़ें, हमारी ज़िंदगी कोई भी इंसान आता है उसने उस 5 चीज़ों के अंदर ही रहना है। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 है नॉलेज, जो कि यहाँ पर शेरगिल IT अकेडमी आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। हर तरह की आपको मेरे ख्याल से मल्टी क्लाउड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी शिक्षा का बता देते हैं और भी चीज़ें। तो आपने नॉलेज अपनी हर वक्त बढ़ानी है, आपने अपने आप को अपडेट रखना है। ऐसा नहीं है कि यार मैं मुकाम पे पहुंच गया या मैं मैनेजर IT बन गया या मैं हेड ऑफ IT बन गया तो अब बस खत्म हो मेरा काम, ऐसा नहीं है। अब आपने उसको मज़ीद अपने आप को बढ़ाना है, ऊपर लेके। तो देखिए नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ पे, आपको नॉलेज पे काम करना है। और नॉलेज के बगैर जो है ना वो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि मेरे कैरियर में ये रहा है, मेरे साथ बहुत सारे लोग ये समझ लें कि तकरीबन मुझे 2013 से कुछ ऐसे वो मिले लोग जिनमें जो है वो ये वाली चीज़ बहुत है कि यार मैंने तो सब कर लिया, मुझे तो सब आता है, मुझे तो AWS भी आता है, Azure भी आता है, सब आता है, अब क्या आपको कोई मसला नहीं है, सब कुछ कर लो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे आपने देखा AI आ रहा है, ये AI बल्कि आ चुका है, आए हुए भी बहुत टाइम हो गया, हम लोग तो बहुत लिमिटेड उसको देख रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली अगर
देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी जो है वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, आपकी नॉलेज नंबर 2 फिटनेस अपनी सही रखनी, अपने आप को जो है वो रेगुलरली जो है वो तकरीबन कम से कम 2000 स्टेप्स चलना, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल टेक्निकली चीज़ें आप लोग मुझसे बता रहे होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से कि बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए और साथ बैठते हैं, कुछ जो है वो नेटवर्किंग में लोगों से मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो मैं नोट करता गया हूँ। और मैंने आज का एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पर कोशिश करूँ कि लोगों को मैं बता सकूँ और अगर उस पर अमल करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फिटनेस आपने अपनी जो है वो रखनी है, आपने 2000 स्टेप्स पर डे लाजमी चलने हैं। अच्छा, ये वो सब चीज़ें जो ऑलरेडी उस्मान कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी वीडियोज़ भी आ रही होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका लिंक पहली वाली बात से जो मैंने फोकस का आपको बताया वो है रिलेशनशिप। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर ऐसा हो, कोई भी हो सकता है, आपकी वालदा हो सकती है, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड और बच्चे हो सकते हैं, कोई या कोई बहुत ही पुराना बहुत बचपन का दोस्त वो हो सकता है। वो ऐसा हो जिसको आपके गोल का पता हो और अगर कहीं वो आपको लगे और आप गिर रहे हैं, अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो आपको थपकी देके दोबारा उठाए, वो आपके अंदर मोटिवेशन रखे। ये ना हो कि वो और बोले कि आया ठीक है गिर गए चलो कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रिलेशन होना, एक अच्छा दोस्त, कोई अच्छा साथी, वालदा हो सकती है। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे सबसे करीब जो है ना वो मेरी वालदा है, और मैं अपनी हर मुश्किल, हर चीज़, हर बात उनको बताता हूँ, उनसे दुआएं भी लेता हूँ और उनके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो उनका आज जहाँ पर भी मैं हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंकरेज करती थी, हर चीज़ में कि नहीं आगे बढ़ो, कोई तो तरीके के लिए है। एक होता है इंसानी फितरत है कि यार बंदा जो है वो हो जाता है, यार फेल हो गया या फिर मसला हो गया, तो वो चीज़ है। तो रिलेशनशिप भी अच्छी ताकि आपको जो है वो कोई नेगेटिविटी ना आए बल्कि पॉजिटिविटी है। अच्छा, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या है कि पर्पस, ये भी फोकस से आपका कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने फोकस पहले बात करी कि जो फोकस जो आप गोल सेट करेंगे उसमें आपका पर्पस भी होगा। अक्सर ये होता है कि मैं किसी से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि यार तुम्हारा बेसिकली पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, तो मुख्तलिफ लोगों की मुझसे बात होती है, यार मुझे तो अचीव करना है कि मैं जो है वो यूएस चला जाऊँ और वहाँ पर स्कूल की जॉब करूँ, अपनी फैमिली को भी वहाँ मूव करूँ। कुछ का कहना होता है यार मैं चाहता हूँ कि सीईओ बन जाऊँ और जो है मतलब क्या करेंगे सीईओ होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये होता है उससे कि भाई सीईओ बन के करोगे क्या, तो उसका कहना ये होता है अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा सब कुछ होगा, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी सब होगा, फायदा क्या होगा। आप लोग अभी अपने आप से पूछें कि अगर कोई इस तरह की आप लोगों की यकीनन होगी, कोई ना कोई गोल्स होंगे, उसका पर्पस, जिंदगी का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, आप यहाँ आए हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, तो जो भी आप फील्ड से रिलेटेड है, स्पेशली यहाँ सारे आईटी वाले, तो अगर आप सीईओ बन रहे हैं कोई ना कोई उसका पीछे पर्पस होना चाहिए। अब वो पर्पस क्या है, वो पर्पस ये है जो मैं समझता हूँ। आप लोग अगर अच्छी लगे तो लीजिएगा, बात नहीं लगे तो देख लीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर हम किसी पोजीशन पे पहुँचना है तो हमें इस लेवल पे पहुँचना चाहिए कि हमारे पीछे के जो लोग हैं हम उनकी मदद कर सकें, उनके साथ उनको उनका हाथ पकड़ के वहाँ तक ला सकें जो कि उस्मान साहब कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ अपने लिए कर दिया खत्म, खुदाफिज और चले जाना अपने दुनिया से, जो आया वो चला जाए, तो ऐसा नहीं, बल्कि हमने अपने ज़िंदगी का पर्पस ये बना दें कि ठीक है हमने अचीव भी करना अपने चीज़ें, कोई फोकस से रिलेटेड के रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया, आपको मैंने बताया कि हमने गोल सेट किया। उसके बाद आपका जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो याद रहूँ कि कोई आया था, कोई चीज़ जो है वो देखे गया है, और देखिए नई नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आ रहा हो गया, वो हो गया, AI आई और AI भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ठीक है, हमारी अपनी कंपनी बहुत चीज़ों में काम कर रहे हैं।
तो हम कोशिश ये करें कि हम जब पर्पस अपना सेट करें तो ये सेट करें कि हमें एक्चुअल में कुछ ना कुछ दे के जाना है यहाँ से चले तो हर कोई चला जाएगा, लेकिन जब जाए तो ऐसा करके जाए कि पीछे वालों के लिए रास्ता होना चाहिए और उनकी हेल्प करें। उसके बाद आखिरी चीज़ होती है जो कि मैंने अपनी लिस्ट में उसको आखिरी रखा है, वो है आपका फाइनेंस, बैंक बैलेंस। तो जब ये सारी चीज़ें आप अचीव करते हुए जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के ये 5 उसूल बना लेंगे, फाइनेंस ऑटोमेटिकली आपके पास, आपका बैंक बैलेंस आपके पास, सारी चीज़ें खुद ही होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि AI इस वक्त जो चीज़ें लेके आया है उसमें फाइनेंस के पैसों का आना कोई मसला है, बेशुमार चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही नहीं चले जाना दुनिया से, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो सीख के और सिखा के हैं। मेरा हमेशा से एक उसूल रहा है और उस्मान इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे कि ये काफ़ी अच्छे हमारे साथ भी रहे, उस्मान हम लोग साथ ही प्रोजेक्ट में अपने काम किया है। मेरा तरीका ये है कि मैं रोज़ाना जब सुबह उठता हूँ तो ये दिल में तैयार करता हूँ कि आज एक नई चीज़ सीखूँ और एक नई चीज़ सीखूँ, चाहे वो मेरा सफर या कोई आसपास के जो रिश्तेदार हैं या मेरे। तो ये मैं चाहूँगा कि आप सब अभी माशाल्लाह अच्छी स्पीड में होंगे, अच्छी जगहों पर भी होंगे, तो आप लोग अपना भी कोशिश करें कि रोज़ाना एक नई चीज़ सीखें, चाहे वो दीनी चीज़ हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से लाइक IT से रिलेटेड कोई चीज़ हो, लेकिन ज़रूर करें और सिखाएं, क्योंकि वही बात है कि देने से बढ़ता है। जो यहाँ पर IT अकेडमी कह रही है, IT अकेडमी को भी यही कह रही है कि एक बात करिए, ठीक है, तो वो ज़रूर रखें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अब टेक्निकली उस पर बात करूँ तो हम हमारी कंपनी जो इस वक्त काम कर रही है, हम टोटली फिनटेक में काम करते हैं और अभी हमने अपने थोड़ा सा चेंज किया ऐसे हमने लिया। तो हम अगर देखें तो अभी लास्ट मेरे जिससे मैं इंटरव्यू में इंटरव्यू हो रहा था उसमें मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ पूछी, मैंने कहा आप ये बताएं कि यार वो आपसे आपको कोई आपसे सवाल लेंगे कि इस वक्त कौन सी लैंग्वेज है लैंग्वेज या ये कह लें कि डेवलपर लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा मैं बड़ी अजीब बात करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, ChatGPT में इंग्लिश में किसी का भी कोड निकालो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जावा की और पाइथन की। तो बात ये है कि हमें हर चीज़ को करना है, इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। मैं कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि जो है वो लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि आप समझ सकें, आप इसको अप्लाई कर सकें, टॉपिक पे भले आप स्लेवरी पे ना हो लेकिन आप ये सब कर सकें। क्योंकि फ्यूचर में जो है ना आपके पास ChatGPT या कोई भी होगा और उसमें आप कुछ करते होंगे तो उसमें सब में इंग्लिश लैंग्वेज ही आपके काम में है। अच्छा, और एक चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, मतलब टॉकिंग नहीं आती, तो आप जो है वो कुछ नहीं अचीव। बड़ी बड़ी कौमें हैं जो बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत कुछ कर रही हैं। चाइना आपके सामने वो इंग्लिश में बात नहीं करता है, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, चाइनीज में बात कर रहा है, ट्रांसलेटर उसमें नहीं आता, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें वही पहली बात वापस आता है कि हमें फोकस करना है, अपनी गोल सेट करने हैं, उस पर फोकस करके रखना है और उसी से ही हमने अचीव करनी है सारी चीज़ें। बाकी ये कि देखिए अगर मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ की बात करूँ तो बेशुमार इंटरव्यूज होते हैं, बेशुमार लोग आते हैं, एक कोर्स में 25 लोग आते हैं, 2 स्टेज होती है, मतलब एक ही हाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 24 लोग आए थे वो खराब थे, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे था, कुछ कोई थी कोई चीज़ ऐसी रिक्वायरमेंट जो थी वो
तो एक चीज़ आखिरी बात करता है कि जब भी आपको इस तरह का कोई मामला हो कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वापस आते हैं आपको कॉल नहीं आए तो कभी भी डिसपॉइंट ना हो, क्योंकि हो सकता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उससे कई गुना अच्छी पोस्ट पे आपके लिए ऑप्शन अलग अलग है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हमारी ज़िंदगी में सक्सेस जो है वो की है, इनको आप मैंने सोचा था इतना मैं कोई टेक्निकली बात नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ें देनी है ताकि लोगों तक पहुँचे और देखते हैं अल्लाह ताला ने अगर इतनी रखी है मेरी सवाल तो आप लोग पहुँची आप लोगों तक, आप लोग आगे इसको कितना करते हैं। लेकिन आखिरी बात करके मैं उससे चाहूँगा वो ये कि इन सब चीज़ों के पीछे अदब सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों का महत्व जो है वो रिस्पेक्ट है। और आपको आपके उस्ताद का, आपके जो भी टीचर हैं उनका, और इस एज में आकर ऐसी बात है आपको टीचर्स या तो जो है वो कंपनी में आपका कोई बॉस होगा वो टीच कर रहा होगा, या इसी तरह की कोई नेटवर्किंग जो है वो मीटअप्स होंगे जहाँ पर कोई मिलेगा। और बात ये कि हमें कोई ढूंढना है, आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ यार कोई उस्ताद। अब उस्ताद अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको जाके नहीं बोलूँगा भाई मुझे शागिर्दी में ले लो, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करूँ। और जब मैं उसको रिस्पेक्ट दूँगा तो वो मुझे बहुत कुछ देगा, मुझे अपने बारे में बताएगा, अपनी चीज़ें मुझे समझाएगा। और जब वो अपनी चीज़ें समझाना शुरू करे तो फिर बातें इधर उधर नहीं करेगा, बल्कि उसकी बातों को समझे, उससे फ़ायदा होता है, उससे सीखे। तो आखिरी बात यही है कि अपनी सीखने का अमल जो है ना वो जारी रखें। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो पाकिस्तान में क्लाउड से रिलेटेड अगर बात करूँ तो मल्टी क्लाउड अकेडमी, शेयर लाइट अकेडमी है, क्योंकि मैं खुद बहुत बेशुमार लोगों को रेफर कर रहा हूँ। मेरे बेशुमार असिस्टेंट्स और स्टूडेंट जो शेयर लाइट अकेडमी से ही जो है वो एजुकेशन लिए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इनके साथ जुड़े रहें। और एक आखिरी बात जो बार बार आखिरी कह रहा हूँ, मेरे अंदर जारी रहे, आप जैसे कह जा रहे हैं, आखिरी बात ये मुझे किसी साल की याद आई। मैंने एक आप लोगों से वादा लिया था कि यार हर बंदा अपने से 8 बंदे ट्रेन करे हर साल। तो एक दफ़ा फिर कोई बात करें, अपने से आप जो सीख रहे हैं कम से कम 8 लोगों को ईयरली ट्रेन करें। कोशिश करें कि ऐसे लोगों को जो ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते तो उनको आप फी एजुकेट कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारी है। तो ये करें और अल्लाह ताला इसमें बड़ी बरकत देगा और इंशाअल्लाह ताला आप लोग के साथ बहुत कीमती बातें हमारे साथ मौजूद थे फराज हुसैन शादी साहब। और हमें भी चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि माँ की गोद से कब्र की नौ तक इल्म हासिल करो। और बेशक अपनी तजर्बे की बुनियाद पे वो आपको बता रहे थे कि 5 ख़ास चीज़ें जिसमें नॉलेज है, फिटनेस है, रिलेशनशिप है, पर्पस है और फाइनेंस है, सभी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और हमें इसको फॉलो करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती बातों का। मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके जाना चाहूँगा। हमारे पास अवार्ड सेरेमनी है जिसमें हमारे पास कैटेगरी है फ्यूचर क्लाउड लीडर्स रिकॉग्निशन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा फराज हुसैन शादी साहब को कि वो प्लीज स्टेज पे आएँ और फ्यूचर क्लाउड लीडर्स रिकॉग्निशन अवार्ड दें। ये तो मैं सब जुबान को नहीं चाहूँगा कि सर प्लीज ज्वाइन कीजिए साथ में। अच्छा जी, फ्यूचर क्लाउड लीडर्स रिकॉग्निशन का जो अवार्ड जाता है वो जाता है उमैमा तनवीर को, बूट कैंप फॉर टीन्स। बता दें क्या लिखिएगा रिकॉर्ड। दूसरा जो हमारा जाता है फ्यूचर आफ्ताब को, बहुत सारी तालियां हैं। अच्छा, बड़ी बात ये है कि ये लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से क्लाउड में फ्यूचर क्लाउड लीडर्स के तौर पे हैं, तो भरपूर इनका तालियां होनी चाहिए।
राइजिंग स्टार्स की। राइजिंग स्टार्स के लिए हमारे पास ये वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप परफॉर्मर थे अपने बैच के। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा शेख मोइजुर रहमान, जो कि बैच है AWS 153rd बैच का। बहुत सारे तालीम है अगर वो मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पे आइए। शेख मोइजुर रहमान। सैयद फहीम अली क्या मौजूद है? सैयद फहीम अली बैच डेवॉप्स 14 बैच। बहुत सारी तालियां हो सकती है। सरफराज शास्त्री की बात को ही आगे लेते हुए कि कोई उम्र नहीं होती और हदीस के मुताबिक माँ की गोद से कब्र की औरत। क्या हमारे साथ मौजूद है? बहुत शुक्रिया सर उस्मान आपका, सर फराज आपका। मूविंग ऑन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी शेरडी लाइट अकेडमी के पार्ट थे और माशाल्लाह अब ग्रो करते करते अब हमारे बेशक एक्स एम्प्लॉय हो गए हैं लेकिन स्टिल यहाँ पर एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं। करंट कंपनी में वो है सिंपल साइन डेजिग्नेशन उनका है क्लाउड डेवऑप्स ऑटोमेशन इंजीनियर। बहुत सारी तालीमों में मैं बुलाना चाहूँगा अजहर हुसैन। अजहर हुसैन प्लीज शेयर योर फ्यू फ्रूटफुल वर्ड्स। अच्छा, मैं ज़्यादा टेक के हवाले से बात नहीं करूँगा, बट मैंने अपना करियर जो है शेरडी लाइट अकेडमी से स्टार्ट किया for 3-4 years ago. One thing I want to mention here that whenever any foreign companies people come in Pakistan, they would like to communicate in their own language. Like when Chinese people come here, Japanese people come here, they speak in Chinese with their translator. Why we are not promoting our language? Because Urdu is in our mother tongue. So I would like to speak in Urdu and जो भी अभी बहुत सारे लोग मुझसे पहले आए उन्होंने जो भी बात की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, जिनसे मैं पढ़ चुका हूँ। उसमें उस्मान भाई एक जो है जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बिलीव किया हमेशा। मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, उससे पहले मैंने पाइथन से पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं इंटीग्रेशन करता था। राइट नाउ आई एम ऑटोमेशन डेवऑप्स इंजीनियर एंड सिंपल साइंस स्टूडेंट वर्किंग रिमोटली और ऑलमोस्ट 200+ स्टूडेंट्स में ट्रेनिंग कर चुका हूँ इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सबने नाम सुना होगा, उसमें मैंने ट्रेनिंग दी है और ऐसी मल्टीपल बहुत सारी जगह है। बात करने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं हमेशा नोटिस करता हूँ और मैं हमेशा यही चीज़ सिखाता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, चाहे वो क्लाउड हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप उसे आगे बढ़ाएं। ना ये सोच के कि अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है और वही सारी चीज़ें सबको सिखा दूँगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे ही लोग बात करते हैं कि AI जब से मार्केट में आया तो हमारी जॉब जो है खतरे में आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। सो एवरी न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी। इस पर तो बिलीव है ना सबका, कितने लोगों का बिलीव यहाँ पे इसका? बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकंड बात की कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, क्योंकि अगर आप लोकल उर्दू में ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको लोकल उर्दू में ही जवाब देगा और उसका लोकल उर्दू में जवाब का मतलब है कि आप एक सीधे रास्ते में जाने के बजाय पहले जाएंगे, घूमते घूमते इंडिया जब तक वहाँ पहुँचे वो काम करो उसको। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, आप सब इंस्टॉल कर लें। मैंने वहाँ से सीखा, के नाम से एक एप्लीकेशन डेली बेसिस पर सीखे। मैं जब क्लाउड इंडस्ट्री में आया था तो मुझे क्लाउड के नाम से इतना पता था कि क्लाउड पागल होते हैं बस। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मेरे मेंटोर मौजूद नहीं, आदिल शायद आप सब ने भी उनसे पढ़ा होगा, मैंने भी उनसे पढ़ा। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ उनसे पढ़ने के बाद। एशिया 2025 अवार्ड विनर था। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मिली? कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, और उस पर बिलीव रखा उस्मान भाई ने। हमेशा से उन्होंने मुझे बोला कि आप जो सीख रहे हो उसे सिखाते चले जाओ और उससे बेनिफिट ये होगा कि आप याद रखोगे चीज़ें, भूलोगे। तो यही चीज़ मैं भी आपको बोलूँगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ें, सीखें या कुछ भी हो तो उसे सिखाने की कोशिश करें, ना कि ये सोचें कि अगर मैंने एक चीज़ सीख ली और मैंने सभी आगे वाले को सिखा दिया तो मेरा क्या होगा। देखें, अल्लाह ने सीखने वालों में और सिखाने वालों में बहुत फर्क रखा है। अगर मुझे सिखाने वालों से चुना है तो इसका मुझसे सवाल भी होना है।
अगर मैं रास्ते से गुजरा हूँ और मुझे पता है इसमें हर्डल्स हैं और एक जगह ऐसी आती है जहाँ मैं खड्डे में गिर गया हूँ, मुझे उससे निकलने में 10-15 महीने लगते हैं। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनको उसमें अगर जाने दूँ तो इसका मुझसे सवाल दूँ और इसकी मुझसे पकड़ लूँ। और अगर मैं सिर्फ अपना मफाद देखे कि नहीं, अगर मैंने जल्दी बता दिया ये मेरे साथ आगे खड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, तो अगर ऐसी सोच के साथ कोई भी चलेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और मैंने ये चीज़ मतलब फेस की है और देखी है। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं जो कुछ भी हूँ मैंने स्टार्ट शेड्यूल लाइट अकेडमी से लिया था, ठीक है। उसके बाद मुझे उन्होंने ही हर जगह प्रमोट किया। शेड्यूल लाइट अकेडमी वाली एक ऐसी इंटरनेशनल अकेडमी है पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल्स लाइक मी और मेनी अदर पीपल्स। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी पढ़ाया वर्चुअली जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था। एक जब मैं उनसे मिला तो आई वाज लाइक कि दे आर डबल इन माय एज। आई वाज 26 years old and they are like 42, 44, 45 ऐसे लोगों ने तो पढ़ाया। पर वही चीज़ें कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, बस अपने अंदर विल होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। So that's something I would like to say. Thank you so much. बस wish you all the best. अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ाते रहो। Thank you. इनोवेटिव नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, बताना चलूँगी इनोवेटिव नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एक फुल सर्विस टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईटी कंपनी है और उसमें जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एहसन इकबाल। तो मैं चाहूँगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमारे स्किल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड्स के स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दें। प्लीज सर। वेट सबसे पहले थैंक यू उस्मान भाई का और शेरदी लाइट अकेडमी का के माशाल्लाह ग्रो करने और अल्लाह ताला और आसमान की बुलंदी को लेके है। तो सबसे पहले तो सबके लिए दुआएं जो इस काम और इस काबिश मैं तो उससे ये काम कहता हूँ भाई। और उस्मान भाई की मोहब्बत है जो हम सबको याद रखते हैं और साथ कम्युनिटी के अंदर लोगों को आगे बढ़ने की एक शुरू से इनकी कोशिश है। मैं बस चंद बातें करूँगा भाई, सीधी सी बात है और पूरा पॉइंट बात ये कि हम दो चीज़ें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तीसरी कोई बात नहीं है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि बंदा है इतनी दूर से और बैठ के वही सारी बातें जाएगा। तो पूरा पॉइंट बात है पैसे कैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने का सबसे बेस्ट पार्ट है भाई, अगर हलाल कमाना है तो अपनी जान मारनी पड़ेगी, अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? आप किसी जागीरदार या किसी सेठ के औलाद तो हो नहीं कि आपके पास पैसे रखे हुए और आप बगैर मेहनत किए आपको हर महीने पैसे मिल जाएंगे। दीन मुस्लिम और ईमान अगर है दिल में हलाल कमाना है तो हलाल के लिए फिर इस तरह बाल खत्म करने पड़ेंगे और चेहरे पे काले करनी पड़ेगी। ऑनेस्ट नोट बात बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी जितनी आसाइशें जितनी ज़्यादा ख़त्म करोगे उतनी ज़्यादा बुलंदी पे जाओगे। ये हमने अपने उस्तादों से सीखा है। इसी का नाम मेहनत है, इसी का नाम कामयाबी है। दो बातें हैं और वो दो बातें ये कि साल शुरू हो गया है। इस एक साल में 12 महीने होते हैं। अभी साल गुजरे 15 दिन भी नहीं हुए, पहला ही हमारा एक नशा चल रहा है, पहले साल का पहला साल 2025 का जरा मुआवजा कीजिए बैकेट पे। एक साल के अंदर आगे बंद कीजिए और देखिए उस एक साल में आपने कितनी चीजें सीखी हैं और उन चीजों से सीख के आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है या आपको अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी मिली है या आपका आगे जो लेवल बढ़ा है कितना बढ़ा है। 2 मिनट अपना एजुकेशन खुद कर ले, मत कोसें, मत बुरा बना के, मत गालियां दें, मत उल्टा सीधा करें। अपने आप को पहले एवेल्यूएट करें कि आपने क्या किया है अपने लिए। छोड़ दें कंपनी को, छोड़ दें कराची को, छोड़ दें पाकिस्तान को, छोड़ दें टेक्नोलॉजी को। अपने लिए 2 मिनट 2025 में कितनी सर्टिफिकेशन की अपने लिए, कितनी एनहांसमेंट अपने स्किल अपने ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया और आगे सीधे चलते जाए। तो 25 किलो पहले ही एवेल्यूएट कर ले, इस 25 के अंदर क्या टारगेट असाइन किए थे, क्या अचीव किए और क्या रहे। चले कोई बात नहीं, 25 में नहीं किए, अल्लाह ताला ने और साल आपको अता फरमाए। नहीं कहते पूरे साल आप पढ़े, एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे। जनवरी से मार्च एक हिस्सा बना लें, अप्रैल से जुलाई एक हिस्सा बना लें,
फिर सितंबर और दिसंबर छोटे छोटे टारगेट बनाए और वो छोटे बम आखिर में दिसंबर में एटम बम बना हुआ आपके हाथ में चल रहा है। अगेन करना होगा, खुद से करना होगा। चलिए मान लेते नहीं पढ़ा जाता, नहीं सीखा जाता, नहीं किताब खोली जाती, मसले मसाइल लाइट पानी बिजली है सबके साथ यही मसले ना। अब तो कोई नहीं एरिया डिफरेंशिएट नहीं है कि वहाँ सब कुछ है यहाँ सब कुछ है, तो सब बराबर है। ऐसे ही 1 घंटा अपने आप से कमिट कर लें कि 1 घंटा मैंने अपने आप को देना है, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी कर लेना है और टारगेट रखें अपने पास के 2026 में मैंने ये करना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। छोड़ दें अभी सबको साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एआई। आपका दिल क्या कहता है? आप अगर ग्राफिक डिजाइन में दिल लगता है, मैं कहता हूं आप सबको छोड़ दें, ग्राफिक डिजाइन करेगा। आपका दिल किसी चीज की वीडियो में लगता है, वीडियो देखना। आपका दिल किसी टेक्नोलॉजी की तीसरी चीज में लगता है, वो करें और उसको उतना परफेक्शन से करें कि एक दिन आपका नाम कहीं ना कहीं आ रहा हो। यार अगर मार्केट में ग्राफिक डिजाइन है तो मुझे उमर का नाम याद आता है, मेरे पास वेब डेवलपमेंट है तो मेरे पास अगेज का नाम याद आता है, मेरे पास ये तो उसका नाम आता है। तो आप अपनी स्किल्स को पहले डिसाइड करें, छोड़ दें दुनिया में क्या चल रही है कि कौन गाड़ी से टूट रहा है। आज अगर उस्मान भाई की जर्नी देख रहे हैं, मेरा और इनका यूनिवर्सिटी का ट्रैक साथ है, तो जो इनकी जर्नी और मेरी जर्नी है साथ जर्नी है। आज अगर देखते हैं कि ये इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पीछे 20 से 25 साल की जर्नी है और इस जर्नी के लिए पहले क्लैपिंग होनी चाहिए। ये जो एफर्ट है ये आपके दरमियान से ही लोग हैं जो यहाँ तक आए। उसकी मेन वजह कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट क्या है आपके सामने कि वो कमिटमेंट ये है कि दिन रात एक कर दो अपने काम के लिए, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा आपको। अब बात करते हैं टू द पॉइंट बात ये कि भाई 26 में हमें क्या करना है। हर जगह शोर चल रहा है एआई का एआई से अब जान नहीं छूट रही। तो सबसे पहले छोटा सा मुन्ना सा एक कोर्स यूट्यूब पे 1 घंटे का पढ़ा है कि एआई है क्या। मैं कुछ और बताऊंगा, फराज भाई कुछ और बताएंगे, उस्मान भाई कुछ और बताएंगे, उमर भाई कुछ और बताएंगे। खुद जाओ यूट्यूब पे और देख लो 1 घंटे में एआई है क्या। पहले तो खुद समझो एआई है क्या। लास्ट जुलाई से हमें ट्रेन करना शुरू कर दिया था कि अपनी चीजें शिफ्ट कर दो एआई के ऊपर। और अभी जितने हमारा प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी का, आई एम इन फ्रंट माइक्रो सिंगापुर एंड मलेशिया एंड सर्व हियर इन पाकिस्तान एज एन एसई। तो माय ग्लोबल टीम अपडेटेड दैट सिंस जुलाई 2025 they already cleared. Now the next 5 years of 2030 are completely we are being on technology revolution and that technology revolution is AI. सिक्योरिटी ले लो, क्लाउड ले लो, कंप्यूटिंग ले लो, सर्वर ले लो, नेटवर्क ले लो, सारी चीजें आपकी ऑटोमेट हो रही हैं। तो अब अगर आपने अपने आप को एनहांस करना है, बढ़ाना है, लेके जाना है, तो चीजों को ट्रेंड आप जिस दौर में आप बैठे हैं ना, हमने जिस दौर में कंप्यूटर पढ़ा है, सीखा है, हमने बिस्मिल्लाह बुक सेट है उर्दू बता रहे हैं, हमने उस दौर में कंप्यूटर पढ़ा है ब्लैक एंड व्हाइट से। हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, जिस टाइम पे मैंने इंजीनियरिंग की 2005 में। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट 2010 के बाद आना शुरू हुआ है। गूगल आया था बट मेच्योर नहीं था। आज आपके हाथ में बाबा चैटजीपीटी रहमतुल्लाह हाथ में है, A to Z आपके सामने है। आपने पूछा कितने लोग थे, मुझे हैंड रेज करके पूछेंगे 2026 का एरिया पैटर्न टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी बिजनेस कैरियर ट्रेनिंग। किसी ने चैटजीपीटी से जनवरी के पहले बस सीखने अपने मुताबिक पूछा कि 2026 में आगे ट्रेंड क्या है टेक्नोलॉजी में। जरा हैंड रेज करें प्लीज ताकि पता चले कि चैटजीपीटी से कुछ सीखने का भी फायदा लेते हैं। हैंड रेज करेंगे जरा। एक और 1 2 शाबाश। सिर्फ 2 लोग हैं, 3
3 लोगों ने मुझसे बात पूछी है और हम फिर हम रोते रहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, जितना बुरा आता है सब कहते हैं। अल्लाह ने आपके हाथ में टेक्नोलॉजी दी है भाई, उसे यूज करो, उसको इस्तेमाल करोगे तो आगे जाओगे, आगे जाओगे तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे। और सिंपल फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी है भाई। नहीं पढ़ा जाता आपसे कोई बात नहीं, दिन का 1 घंटा अपनी जात से मुखलिस होकर मुतय्यन कर लो कि 1 घंटा मैंने पढ़ना है। मैं जो अपना बेस्ट पार्ट बताता हूँ, सुबह फजर के बाद सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि शादीशुदा बंदे के लिए ऑफिस के बाद फिर ना पढ़ सकता है वो बंदा, ना कोई काम कर सकता है, फैमिली है, बच्चे, 10 तरह के मसले जो आजकल के सिनेरियो में आपके साथ चल रहे हैं, फोकस होकर आप नहीं पढ़ सकते। फजर के बाद वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, आधा घंटा अपने लिए दे दो, फोकस हो गया, सिर्फ आधा घंटा, और चीजों को स्टार्ट करो। इस वक्त पाकिस्तान में मैं खुद एज एन सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑन ग्राउंड आपसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तकरीबन 100 के करीब बंदा चाहिए इस मार्केट के अंदर, और सैलरी भी बता दूं 10 लाख रुपए से सीनियर बंदे की 10 से 8, 9, 10, 12 लाख रुपए की जॉब अवेलेबल है। बंदे सब छोड़ के चले गए, जब पाकिस्तान खत्म हो गया, कराची खत्म हो गया, हम अब बिजनेस बाहर कर रहे हैं भाई। मुंह मांगा पैसा है, मुंह मांगा पैसा। ये अजहर आपके सामने मिसाल है, इंटर इस बच्चे ने किया है, क्वालिफिकेशन आपके सामने मौजूद है, कमिटमेंट और क्या है, 3 चीजें, जुनूनियत, पागलपन, दीवानगी, ये अपने अंदर ले आओ, कामयाबी इंशाल्लाह तुम्हारे हाथ में होगी। तो बेसिक टारगेट आप अपना आप बनाएं। 2 चीजें, एक एआई की मार्केट है और दूसरी क्लाउड की मार्केट है। बीइंग एन ट्रेंड माइक्रो प्रिंसिपल कंसल्टेंट ओवर हियर, हमारा मेजर सॉल्यूशन 100% क्लाउड पे मूव हो गया है, एंड द नेक्स्ट एरा इज 100% क्लाउड। ये मत सोचिएगा कि मुझे उस्मान भाई ने बात की है और मैं यहाँ के क्लाउड को फायदे की बात कर रहा हूँ। जाइए चैट जीपीटी बाबा से पूछिए, वो आपको बताएगा 2030 का पैटर्न क्या है, अगर किसी ने क्लाउड नहीं पढ़ा। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ये समझते हैं कि यार ट्रेनिंग करूंगा इतने पैसे लग जाएंगे, मैं इस पे ये कोर्स करूंगा इतने पैसे लग जाएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, डीसी और कमेटी जमा कर करके अगर आप मुझे टेक्निकली काटोगे ना, अगर मुझे टेक्निकली जिम्मा करोगे तो मेरे हर कतरे से सिस्को निकलेगा। अगर सिस्को किसी ने पढ़ा है ना, तो मेरे हर कतरे से सिस्को निकलेगा। सिस्को जुनूनियत और दीवानगी अपने अंदर थी आज तक, और आज तक MA, MB, I तीनों तकरीबन, अगर मैं कहूँ, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, नजर रखेंगे, अभी तक सर्टिफिकेशन चल रही है और आप फ्रांस तक टाइगर पढ़ता है, आगे जाना है। और अगर मैं लाखों रुपए अपने पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, वो रिटर्न होके मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम आपको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जितना इन्वेस्ट करोगे, जितनी सर्टिफिकेशन करोगे, बाहर आप लिंक्डइन पे जाएं, क्लाउड देखें, उसमें प्रेफरेबल आपको जो बंदा मिलेगा वो सर्टिफाइड, कितनी सर्टिफिकेशन आपके लिए, सबसे पहले उसको इंटरव्यू कॉल आएगी। आज आप थोड़ा सा अपना पेट काटो, जो पॉकेट मनी है उसको सेव करो, प्लान करो 3 महीने के अंदर, मिसाल के तौर पे 5-5 हज़ार रुपए करके कि आपके पास 15,000 रुपए बनते हैं, 15,000 रुपए लेके उस्मान भाई के पास जाओ, उस्मान भाई 15,000 रुपए में मुझे क्लाउड का कौन सा कोर्स करना है, आप मुझे गाइड करें। बेहतरीन शानदार आदमी है भाई, आपको बिठा के कंसोल करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको बताएगा उस 15,000 से 30, 30 के 60, 60 के 1 लाख 20 कैसे बनाओगे। मेरे पास आना है, मेरे पास आ जाओ, जो हमारे पास नॉलेज है, ABC 1 2 3 जितना अल्लाह ने सिखाया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बांटना शुरू कर दो, आना खुद हो जाएगा। ये मत सोचो जो हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, वहां पर 10 में से 9 बंदे आप पे पहले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपको डिमोटिवेट करना, फिर बाद में वही 9 लोग आपके साथ पढ़ना सीखना और आपके साथ चलना चाहते हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। जो लोग मुझे सिस्को की सर्टिफिकेशन पता कहते थे, वही लोग मेरी क्लास में आके बैठ के मुझसे सिस्को पढ़ के गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बताने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं आती है, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के लिए राज़िक हो है। मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें और फोकस करें अपने एक पाथ का। ये छोड़ दें दुनिया में क्या चल रहा है कि मेरे पप्पा का बेटा ये कर रहा है, मेरे मामू की बेटी ये कर रही है, अमेज़न पे वो ये कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं? आपको अगर पंचर लगाना आता है,
उसमें 5 साल तक, जस्ट एक सिंगल लाइन स्टोरी बना के अपनी बात खत्म करूंगा, 5 साल मुझे फेल किया उस स्टार्टअप में एनआईसी में। राइट नाउ आई एम इंक्यूबेटेड इन एनआईसी। एंड व्हाट इज एनआईसी? एनआईसी इज नेशनल इंक्यूबेशन पाकिस्तान, सेंटर ऑफ पाकिस्तान। 5 साल मेरा स्टार्टअप रिजेक्ट हुआ है, हर बार आता था चला जाता था। लास्ट ईयर 500 स्टार्टअप में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली वन साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप वाला अमंग ऑल 500। हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत जहां हारोगे वही जीत का दरवाजा है। तो खटखटाते रहना है, अल्लाह का दरवाजा, अल्लाह खुश होता है। जितनी बार खटखटाओगे अल्लाह पाक मुस्कुराते हैं। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, खुलेगा दरवाजा, खुद खुलेगा। हिम्मत नहीं हारनी है। जितनी नेगेटिविटी है अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकालो। सबसे पहले नेगेटिव लोगों के साथ अपना जो सर्किल है हटा लो, पॉजिटिविटी ले जाओ, चीजों को सीखो, लर्न करो। टाइम लगता है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि 2 मिनट के अंदर आप क्लाउड सीख लोगे और आप 10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। सबसे बड़ी सैलरी बच्चा आधार आपके सामने का है। इसको अभी फ्यूचर लीडर अवार्ड भी इनकी टीम को नॉमिनेट हुआ है। तो वजह क्या है? आप मेहनत करो भाई और सिखाओ। जो सीख लो डाल फेसबुक पे बांटो, जितना बांट सकते हो। कॉलिब्रेशन करो। आज का दिन कॉलिब्रेशन का दिन है। मैं अभी कॉलिब्रेट करा देता हूँ, अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा देता हूँ। ये बताएं सर्वर साइड क्लाउड कंप्यूटिंग साइड कितने लोग हैं? हैंड रेज करें जिन्होंने सीखा है वहां से। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर साइड 1 2 3। आप लोग जरा आपस में दूसरे को देख लें, डायरेक्ट बोले ऐसे आप उठाना भाई। आप लोग आपस में देख लें किन किन लोगों ने देखा है। अब आप लोग आपस में कॉलिब्रेट कर लें, मिले, दैट इज कॉल्ड कॉलिब्रेशन। अपॉर्चुनिटी शेयर करें। अब बाकी जो लोग हैं इसमें से नेटवर्क के सिक्योरिटी के कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के एक और आप दो, और बाकी लोग आप लोग किस फील्ड से? हम लोग आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सर सॉरी आईटी सपोर्ट, क्लाउड, आईटी सपोर्ट। तो यहाँ सारे आईटी के लोग हैं। अब आप एक दूसरे से डेवलप हो, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएंगे, यार मैं यहाँ जॉब करता हूँ। ये आइस ब्रेकिंग है भाई। शर्म किस बात में हम यहाँ सब ऐसा भाइयों की तरह बैठे हुए हैं। जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको आता है वो मैं आपसे सीखूंगा। यही नाम नेटवर्किंग है। अपने आप को एक दूसरे के साथ लिंक्डइन पे ऐड करें, प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट शेयर करें और लोगों के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाएं। तो बात बताने का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा इनहेंस करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतने ही ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो घबराना, परेशान नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ मौजूद है। जो काम आप सीख रहे हैं अल्लाह ताला उसको कभी जाया होने नहीं देंगे। तो मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और सबसे बेस्ट मैं आपसे सिंपल सी एक लाइन बात करके खत्म करूंगा। आज हम यहाँ आके बात कर रहे हैं, मैंने इतनी सर्टिफिकेशन कर ली है, मैंने उतनी सर्टिफिकेशन कर ली है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है। सिंपल लाइन बता रहा हूँ भाई, कुरान पाक की तफसीर पढ़ लो एक बार। दुनिया की सारी सर्टिफिकेशन एक तरफ, कुरान पाक की तफसीर एक तरफ। जिंदगी बदल जाएगी, आपकी रास्ते खुल जाएंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, परेशानियां मिट जाएंगी। तो आप अपना एक मोटिव रखें, अपना एक प्लान रखें, अपना एक टारगेट रखें कि मैंने इस साल कुरान पाक की तफसीर सीखनी है, पढ़नी है, मैंने लर्न करनी है। खोले तो सही कुरान पाक को, हर चीज उसमें अल्लाह ने रास्ता दिया हुआ है आपको। इस क्यों परेशान होते हैं कि मुझे इस कंपनी से जॉब नहीं आएगी? दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस कंपनी की ख्वाहिश है उससे बड़ी कंपनी की जॉब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हाथ में देंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो अपना फोकस बनाएं, अपना टारगेट बनाएं, अपनी अपॉर्चुनिटी को एनहांस करें। मुझसे कोई हेल्प चाहिए, उस्मान भाई से कोई हेल्प चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है क्लाउड के अंदर। और मैं बोलूँगा आपको सबको कि क्लाउड पहले में सीखना स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों ने क्लाउड पे काम नहीं किया है उसको इमीडिएट बेसिस पे क्लाउड को पढ़ना सीखिए। क्लाउड है क्या, क्लाउड कैसे चलता है, क्लाउड में कैसे जॉब आती है। तो आपने इमीडिएट बेसिस पे आज ही टाइम लीजिए, यहाँ उठने से पहले अपना प्लान बनाइए, माइंड बनाइए। नहीं आना समझ में, आइए बैठिए, डिस्कस कीजिए, चाय पे आइए, खाने पे आइए, पूछे, सीखे। कम से कम जब तक पूछेंगे कि आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तो आपका विजन भी क्लियर नहीं होगा मेरे पास क्या है।
तो ये आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट प्लेटफॉर्म है, हम भी अवेलेबल हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपके पास शेरडी एकेडमी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, हम यहाँ 100% अवेलेबल हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर है तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।